मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान शिज़ान नईम और आज एक नई स्टोरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट में। एक औरत वक्त आने पर अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, ऐसा आपने सुना तो होगा। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ एक सलमा नामी खातून जो हैं वो एक छोटी सी कैंटीन चलाती हैं और बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर करती हैं और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। तो आइए बात करते हैं सलमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सलमा? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप कब से यहाँ पे कैंटीन में काम कर रही हैं? मैं 1.5 साल से। 1.5 साल से? तो 1.5 साल से आप ही काम कर रही हैं या यहाँ पे आपके साथ कोई और भी होता है? पहले मेरी सिस्टर थी साथ, फिर उनकी शादी हो गई, उसके बाद नींबू आई 2 महीने किया उन्होंने साथ बस। अच्छा, पहले आपकी सिस्टर थी जो आपकी यहाँ पे मदद करती थी, उसके बाद आप ही हैं यहाँ पे। तो आपसे पहले भी यहाँ पे कोई काम करता था आपकी फैमिली में से? जी, मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने 23 साल इधर काम किया। उनकी डेथ के बाद मेरे भाई मुझे ले आए थे कि बाजी आप खुद काम कर लें। इनके वालिद साहब जो थे वो पहले यहाँ पे काम करते थे और उनकी डेथ के बाद इन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो आपके हस्बैंड हैं? नहीं, कितनी देर हो गई है उनको फोत हुए? उनको भी 5-6 साल हो चुके। उनको 5-6 साल हो गए। तो पहले आप अपने घर का गुजारा कैसे करती थी जब यहाँ पे आप काम नहीं करती थी? मेरे वालिद साहब थे, मुझे वो देते थे, मेरे अब्बू मेरा ख़र्चा उठाते थे। अब मेरे अब्बू फोत हो गए हैं तो उनकी जगह पे फिर मैं काम कर लेती हूँ। कितने बच्चे हैं सलमा आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? दोनों बच्चे मेरे अभी छोटे हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, आपके बच्चे जो हैं वो दोनों छोटे हैं और पढ़ते हैं, क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो यहाँ पे आके आपकी मदद कर सकें? नहीं, अभी तो मेरा बेटा 8 साल का है और बेटी मेरी 10 साल की है, दोनों पढ़ रहे हैं। कभी किसी ने आपसे पूछा हो कि आप यहाँ पे क्यों काम कर रही हैं? नहीं, उन्हें पता है कि बाजी का कोई नहीं है, बाजी बेसहारा है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे बैठने के लिए जगह दी है। मेहरबानी है इनकी कि जिन्होंने मेरे साथ ताउन करते हैं। सारे बहुत अच्छे हैं, हाई कोर्ट वाले सब बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन करते हैं। कभी मुझे किसी मुश्किलात का सामना यहाँ रह के नहीं करना पड़ा। नाज़रीन, तो इस वक्त जो है वो सलमा से लोग ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है वो अपने कस्टमर्स को डील करती हैं। सलमा, यहाँ पे कितने लोग जो है वो डेली आते हैं? मतलब कितने लोग आपसे चीज़ें लेके जाते हैं? मैंने कभी गिना तो नहीं, आने लगे तो काफ़ी आ जाते हैं, ना आए तो कभी काम हल्का भी होता है। तो वो किन डेज़ में काम हल्का होता है? वो जुम्मा और हफ्ता, बाकी दिनों में काम बस नॉर्मल होता है, शुक्र अल्लाह का। और यहाँ पे आप कब तक काम करती हैं? सारा दिन क्या आप यहीं पे रहती हैं? सारा दिन मैं इधर काम करती हूँ, शाम को मैं 4-5-6 बजे घर जाती हूँ। घर जाके अपने घर का सामान, जो शॉप का सामान है वो लेना होता है। कुछ मैं इधर से मंगवा लेती हूँ, कुछ मैं उधर से ले आती हूँ। फिर अपने घर में खाना बनाना, बच्चों को देखना, उनको सारा करना, उसके बाद फिर सो जाते हैं, सुबह फिर उठ के इधर आ जाते हैं। ये जो आप शॉप का सामान लेके आती हैं, ये आप खुद जाके लेके आते हैं या फिर आपको प्रोवाइड करने आते हैं वो? नहीं, कुछ इधर दे जाते हैं, कुछ मैं खुद लेके आती हूँ। अच्छा सलमा, तो अक्सर यहाँ पे देखने को मिलता है कि वकीलों की हड़ताल हुई होती है या फिर कोई और इशू हो जाता है, तो उन दिनों में किस तरह गुजारा करते हैं? अगर मुकम्मल हाई कोर्ट बंद हो ना तो फिर तो हमारी भी छुट्टियाँ, जैसे ईद में 8 दिन आई हैं छुट्टियाँ रेगुलर, वो बंद रहा है। वरना तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं ऐसे होता, चलता रहता है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा काम चलता रहता है। फिर अल्लाह है वो कहीं ना कहीं से पूरा कर देता है। तो कभी आपको अपने घर में इसी तरह की कोई कैंटीन बनानी पड़ी हो इन दिनों में? नहीं, मेरे पे अभी तक ये वक्त नहीं आया, मगर ये है कि जैसे यहाँ पे हम कहीं, मतलब कि अब मेरे पास ये मोबिलिंग कार्ड है,
यही कोई फ़ोन पे मेरे से ले ले तो बाद में मुझे पैसे इस तरह दे दे। पहले अब्बू के साथ भी इस तरह ही चलता था ना कारोबार उनका, यानी कि जैसे ऑनलाइन काम। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपसे कार्ड ले लिया हो फ़ोन पे और बाद में उसकी पेमेंट ना की हो? नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ। वो मुझे पैसे दे देते हैं अगर कभी लेना भी हो ऐसे तो। अच्छा, तो सलमा यहाँ पे क्या लोग आपसे उधार भी करते हैं या फिर नकदी हर चीज़ लेके जाते हैं? देखिए, कारोबार में उधार तो होता है, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, मगर होता ज़रूर है। तकरीबन एक महीने में कितना उधार हो जाता है लोगों की तरफ आपका? ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही करते हैं। वो जब उनकी तनख्वाह आती है तो फिर वो मुझे दे देते हैं, मेरा इस तरह गुजारा हो जाता है। अच्छा, तो सलमा आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे 1.5 साल से हैं और आपके वालिद भी हैं जो यहाँ पे काफ़ी उन्होंने अरसा काम किया है, तो यहाँ पे बैठने का आपको कोई किराया देना पड़ता है या फिर इन्होंने आपको वैसे ये जगह दी हुई है कि आप यहाँ पे जो है वो अपना कारोबार कर लें बैठ के? नहीं, ये मेरे अब्बू से भी रेंट नहीं थे लेते और मेरे से भी नहीं लेते। अच्छा, तो सलमा में मज़ीद बताइएगा कि आपके कितने बहन भाई हैं? हम 2 बहनें हैं। मज़ीद आखिर पे हमें ये बताइएगा कि आपकी क्या अपील है हुकूमत से कि हुकूमत आपके लिए कोई इकदाम उठाए? हुकूमत को खुद देखे, खुद चाहिए कि हम जैसे मांग तो नहीं सकते किसी से भी मांगने की, क्योंकि हमें आदत नहीं है, मगर हमारा गुज़र बसर मुश्किल है। मेहनत करते हैं, मेरे बच्चों की खातिर कुछ ना कुछ कर दें कि मेरे बच्चों की जो तालीम है कम से कम उसमें मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, आज हम मौजूद थे लाहौर हाई कोर्ट में और हमने सलमा से बात की जिनका ये कहना था कि वो दूसरों के सामने हाथ तो नहीं फैला सकती क्योंकि उनको इस चीज़ की आदत नहीं है, लेकिन उनकी जो हुकूमत से अपील है कि हुकूमत खुद उनको देखे और उनके लिए कोई इक़दामात उठाए जिनकी वजह से उनका जो गुज़र बसर है वो आसानी से हो सके और कम से कम उनके बच्चों की तालीम के अखराजात निकल सके। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मुलाकात होगी अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।